गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। स्टार्ट करते हैं वैदिक साहित्य से। वैदिक साहित्य को हमने दो भागों में विभाजित किया था, पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं। ऋग्वेद, श्रुति और स्मृति में। श्रुति जो सुने गए और स्मृति जो याद रखे गए। ठीक, हमारा टॉपिक चल रहा था ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है, ये तो आप जानते ही होंगे। सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है, जिसमें 1028 सूक्त थे। इसमें 1028 प्रार्थनाएं, जिन्हें सूक्त भी कहते हैं। ठीक है, सूक्त का मतलब होता है कि अच्छी तरह से बोला गया। ये सूक्त विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित थे। सर्वाधिक सूक्त इंद्रदेव के लिए समर्पित है। सर्वाधिक संख्या में मंत्र अग्निदेव को समर्पित किए गए हैं। दोनों टॉपिक अलग अलग है। सबसे अधिक इंद्रदेव को लिए समर्पित किए गए हैं देवी देवताओं में, और सर्वाधिक संख्या में मंत्र अग्नि को समर्पित किए गए हैं। अग्निदेव को समर्पित है। ऋग्वेद को 10 मंडलों, मंडल मतलब अध्याय, ठीक है। तो ऋग्वेद को 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। तो 10 मंडलों में विभाजित किया गया है ऋग्वेद को। इस बात को लिखेंगे। एक मिनट। ठीक, ओके। ऋग्वेद को 10 मंडलों में विभाजित किया है। विभाजित किया है। 2 से 7 तक मंडल को परिवार मंडल कहते हैं। 2 से 7 के मंडल को परिवार मंडल। ठीक, ऐत्रेय ऋग्वेद का प्रमुख ब्राह्मण है। तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। पूछ लेता है क्वेश्चन। ऐत्रेय ऋग्वेद ब्राह्मण, ऐत्रेय ऋग्वेद का प्रमुख ब्राह्मण है। ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट हैं, आप इन्हें लिखते रहें। और नोट्स मैं ही बना रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं बना रहा हूँ उसी तरीके से आप अपने नोट्स बनाते रहें। ठीक है दोस्तों। तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, जो सूर्य देवता को अर्पित है। मंत्र के रचयिता पुरोहित विश्वामित्र है। ठीक,
इसको हम लिखेंगे तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। जो अग्निदेव को समर्पित है वह उसके रचयिता विश्वामित्र है। ठीक, 1028 बार ओम शब्द का प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में। ये भी महत्वपूर्ण चीज है। 1028 बार ओम शब्द का प्रयोग हुआ है। देखिए, मुख्य मुख्य चीज तो मैं ही बता दूंगा, पर एग्जाम पर्पज से वनडे एग्जाम में ये चीजें आने लगी हैं। तैयारी ऐसी करो, कहीं से भी क्वेश्चन आए आप फेल ना हो। बात करते हैं ऋग्वेद के संकलन की। तो आप सभी जानते होंगे, या फिर नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। कृष्णद्वैपायन ने ब्राह्मी लिपि में इसका किया था। ऋग्वेद और ईरान में रचित पुस्तक जैन अवेस्ता में अनेक समानताएं हैं। बिल्कुल दोनों पुस्तकों में बहुत सी समानताएं पाई जाती हैं। जैन अवेस्ता ईरानी पुस्तक है, दोनों में काफ़ी समानताएं पाई जाती हैं। तो ऋग्वेद की संकलन करता कौन है? संकलन किया था महर्षि कृष्णद्वैपायन ने। ब्राह्मी लिपि में। लिपि भी पूछ लेता है, इसलिए लिपि हमेशा लिखें ब्राह्मी लिपि में। ठीक, एक छोटी सी पॉइंट बताता हूँ। जरथुस्त्रा एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षा का संकलन जैन अवस्था नामक ग्रंथ में मिलता है। जरथुस्त्रावादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे लोग ही आज के पारसियों के पूर्वज हैं। ये पारसियों की बारे में जो जैन अवस्था में लिखी हुई बातें हैं। अब 10वां जो मंडल है उसे पुरुष सूक्त श्लोक में ब्रह्म के शरीर से 4 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है। तो लिखेंगे वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख कहाँ से हुआ है? उत्पत्ति का उल्लेख 10वें वर्ण में हुआ है। 10वें वर्ण में हुआ है। ठीक, अब ये चीज तो देखो, आप जानते होंगे कि ब्रह्मा के सिर से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, हाथों से क्षत्रिय पैदा हुए, पेट से वैश्य पैदा हुए और तलवों से शूद्र पैदा हुए। तो ये कोई लिखने वाली चीजें नहीं, बाकी याद रखें। 10वें मंडल से ही प्राप्त होने वाला सूर्य सूक्त विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है। इस मंडल में हिरण्यगर्भ सूक्त में सृष्टि की उत्पत्ति का उल्लेख प्राप्त हुआ। ठीक, सूर्य सूक्त विवाह के बारे में बताता है। ठीक, विवाह समारोह। और हिरण्यगर्भ सूक्त सृष्टि की उत्पत्ति की बताता है। प्रश्न आता है, सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन किस सूक्त में किया गया था? तो हिरण्यगर्भ सूक्त में किया गया था। ठीक है, काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी रहता है। ठीक है, ओके। ऋग्वेद में सिंधु नदी सर्वाधिक वर्णन किया गया है। सिंधु नदी का सर्वाधिक वर्णन किया गया है।
अफगानिस्तान की कुंभा क्रमो नदियों का भी उल्लेख प्राप्त हुआ है। सरस्वती नदी को पहले लिखेंगे, सिंधु नदी का वर्णन हुआ है, सर्वाधिक वर्णन हुआ है। देखिए ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं आपको टॉप पॉइंट वाइज बता रहा हूँ। अफगानिस्तान की कुंभा क्रमु नदियों का भी उल्लेख हुआ है। सरस्वती को ऋग्वेद में देवी तमा या नदी तमा नाम से संबोधित किया गया है। सरस्वती नदी को देवी तमा या नदी तमा नाम से संबोधित किया गया है। ठीक। गोत्र का सबसे पहले उल्लेख प्राप्त हुआ था। ठीक। गोत्र शब्द का उल्लेख भी प्राप्त हुआ। गोत्र तो आप जानते होंगे, सभी हिंदू धर्म में लोगों के अपने अपने गोत्र होते हैं। ठीक है। तो ऋग्वेद एक अच्छा बड़ा टॉपिक होता है और अच्छे खासे क्वेश्चन भी इसमें से आते हैं। उसके बाद में तो मैं टॉपिक जानकारी देता हूँ। जैसे कि वेद होते हैं, वेद वेद किन्हें कहते हैं? वेद कहते हैं जिसमें श्लोक लिखे गए हैं, और वेद पद्य में रचित होते हैं। एक तो होते हैं गद्य जो गा कर जाते थे, पद्य जो कहानी के रूप में लिखे जाते हैं, एक पदों के आधार पर होते हैं। यजुर्वेद गद्य और पद में रचित है, ये अपवाद है, याद रखें। यजुर्वेद वैसे जब मैं लिखवाऊंगा तो उसमें आपको ये पॉइंट लिखवा दूंगा। ब्राह्मण की बात करें तो इसका प्रधान विषय यज्ञों का प्रतिपादन तथा उनकी विधियों को व्याख्या करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा सामवेद। भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है इसे? सामवेद का ऐतिहासिक महत्व नगण्य है। 75 श्लोकों के अलावा सभी श्लोक ऋग्वेद से ग्रहण किए गए हैं इसमें। ठीक। बहुत छोटा सा है। सामवेद के अंतर्गत छंदोग्य उपनिषद के उपनिषद एवं पंचदश आते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन ऋग्वेद से आते हैं, इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट यही है। इनका पुरोहित उदगात्र था। भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। विचित्र श्लोकों के अलावा सभी श्लोक ऋग्वेद से लिए गए हैं।
टॉपिक लिख लेंगे। इसके अंतर्गत छांदोग्य उपनिषद, केन उपनिषद, एवं पंचविश आते हैं। बस इतना ही इसके अंदर है। अगला टॉपिक डालेंगे यजुर्वेद। एकमात्र ऐसा वेद जो मैंने पहले बताया था, जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा है। यह वेद दो भागों में विभाजित है। दो भागों में विभाजित है। पहला है कृष्ण व दूसरा है शुक्ल। ठीक, इम्पोर्टेंट ही बातें बताऊंगा, बाकी आप सभी जानते हो, मैं जो भी बताइए इम्पोर्टेंट ही चलेगी सारी बातें। दो भागों में विभाजित है। पहला है शुक्ल और दूसरा है कृष्ण। बात करें तो कृष्ण की, इसके अंतर्गत गद्यात्मक वाक्य जैसे कि बलि यज्ञ से संबंधित विधियों का जिक्र है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसेन्य भी कहा जाता है, क्योंकि वाजसेन्य के पुत्र याज्ञवल्क्य इसके दृष्टा थे या फिर रचयिता थे। कोष्टक में लिख देंगे इसे, वाजसेन्य। पूछता नहीं है बाकी इतनी सारी चीजें। ब्राह्मण साहित्य में सर्वाधिक विस्तृत एवं महत्वपूर्ण शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का हिस्सा है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का हिस्सा है। अथर्ववेद इनका पुरोहित ब्राह्मण था। अथर्ववेद हेडिंग डालेंगे। अथर्ववेद का पुरोहित कौन था? ब्राह्मण। इस वेद के जो रचयिता हैं वे हैं अंगिरस ऋषि हैं। इस वेद को ब्रह्मवेद, श्रेष्ठ वेद और भृगुवागीश वेद कहते हैं। इसे वन पुस्तक भी कहते हैं। रचयिता कौन है? अंगिरस। ठीक, इसे भृगुवागीश
भृगवांगिरस ब्रह्म श्रेष्ठ वेद भी कहते हैं। ठीक। वन पुस्तक भी कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि वन पुस्तक किस ग्रंथ को कहते हैं, किस वेद को कहते हैं वन पुस्तक। तो याद रखेंगे अथर्ववेद को वन पुस्तक भी कहते हैं। ठीक। वन पुस्तक इसलिए कहते हैं क्योंकि यह पुस्तक वनों में रहने वाले साधु विद्यार्थियों ने लिखी है। सबसे नवीनतम वेद है। और इसमें जादू टोने की वशीकरण आदि का उल्लेख है। इसमें इम्पोर्टेंट यही है, जादूकरण और वशीकरण, इसी के बारे में पूछा जाता है। यह जादू टोने और वशीकरण के कारण ही इसे त्रिमूर्ति से बाहर रखा गया है। अथर्ववेद के उपनिषद मुंडक उपनिषद में राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते लिखित है। सत्यमेव जयते सतपथ मुंडकोपनिषद। गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। अतिथि देवो भव और वार बींग्स इन माइंड वाक्य उल्लेखित हैं गोपथ ब्राह्मण। अथर्ववेद में सभा समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ध्यान दें, नोट करके लिखेंगे। वेदों की त्रयी में ऋग्वेद और सामवेद ही है। जैसा कि मैंने पीछे बताया था, अथर्ववेद को जादू टोना और वशीकरण के कारण त्रिमूर्ति से बाहर कर दिया गया था। तो वेदों की त्रयी में केवल ऋग्वेद
यजुर्वेद और सामवेद है। ठीक। और इसके अलावा इस वेद में कोई टॉपिक नहीं बचा, चारों वेद कवर हो चुके हैं। ठीक। अगला टॉपिक चलाएंगे हम सामाजिक व्यवस्था। 600 ईस्वी पूर्व में सामाजिक व्यवस्था का सूत्र, 600 ईस्वी पूर्व का काल, जिसमें जनपद, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मुद्रा प्रणाली, गोत्र, आश्रम, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।